दोस्तों नमस्कार। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, साइंस के चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं। तो आइए दोस्तों, और हमने पहले पार्ट में 1 से 50 तक क्वेश्चन करवा दिए थे वन शॉट वीडियो के। अब ये दूसरी वीडियो है, अर्थात दूसरा पार्ट है। इसमें हम 51 से 100 तक क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। चलो स्टार्ट करते हैं। जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो दोस्तों ये तापमान है 373 के। के का मतलब होता है केल्विन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 52 है। स्वाद में खट्टे पदार्थ होते हैं तो उन्हें कहते हैं अम्ल। क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा। स्वाद में कड़वे पदार्थ होते हैं तो ये हैं दोस्तों क्षारक। क्वेश्चन नंबर 54, वे सूचक जो अपनी गंध बदल लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो गंधीय सूचक। प्याज कैसा सूचक है? तो दोस्तों ये है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब जिसमें से गंध आती हो, गंध आने की सूचना हो, देता है, उसे कहते हैं गंधीय सूचक। 56 क्वेश्चन, वेनिला कैसा सूचक है? दोस्तों ये भी गंधीय सूचक है। बेकिंग पाउडर मिश्रण है तो दोस्तों बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का। या ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, बेकिंग सोडे के साथ क्या मिलाने से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा टार्टरिक अम्ल। और ये वर्जन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 59, अम्लीय मृदा को ठीक करने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों चूना या CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। नमक का नमक का सूत्र क्या है? ये का नमक का तो क्या है दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र? या तो सिंपल सूत्र लिख दे या रासायनिक सूत्र लिख दे, एक ही बात है। तो यह है दोस्तों NaCl। ये कौन सा नमक है जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, अर्थात अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। धातुओं के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोस्तों यानी धातुओं के कार्बोनेट का मतलब है जैसे धातु सोडियम है, धातु एक, और इसका कार्बोनेट, इसके साथ यदि कार्बोनेट जुड़ा COC3, ये कार्बोनेट अम्ल के साथ, अम्ल कौन सा कोई सा भी ले लो, HCl ऐसा, के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो दोस्तों जब इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? लवण बनेगा, है ना। Na यहाँ से उठ जाएगा और Cl इधर से Cl प्लस, और क्या बनेगा? जल। और क्या बनेगा? जल। तो जल H यहाँ से आ जाएगा, और ये O3 है ना, तो ये दो हो जाएंगे इसके, सॉरी H2O, यहाँ लिखना पड़ेगा शायद, ये हो जाएगा H2O, और फिर जो बचा वो आगे। ठीक है, यानी क्या? CO2। CO2 लेकिन ये दो हो गए यहाँ की। क्वेश्चन नंबर 62,
क्या अम्ल को जल में घोलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का निकलना, बाहर जाना, अभिक्रिया से बाहर जाना ऊष्मा का, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी ऊष्मा अंदर आती है तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। तो इसमें पूछा गया है ऊष्मा छेपी यानी ऊष्मा का बाहर जाना। क्या अम्ल को जल में घोलना ऊष्मा छेपी क्रिया है? तो उत्तर होगा हाँ। 63% अम्ल और क्षारक में से कौन सा बिजली का सुचालक है? तो दोस्तों अम्ल क्षार में कौन सा? दोनों का जलीय विलयन, यानी दोनों को जल में घोल दें तो उसमें से बिजली प्रभावित हो सकती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों ये है क्षारीय प्रकृति का होता है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातु वाले कैसे होंगे? अम्लीय। क्या आसुत जल विद्युत का चालक है? तो उत्तर होगा नहीं। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तो उत्तर आगा कैसेला या कड़वा। 68वां सवाल, पीएच का पी क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है पी का पोटेंज या शक्ति यानी पावर। जो पीएच की फुल फॉर्म होती है वह होती है पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या कह सकते हैं हम पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69, क्षारीय विलयन में लिटमस का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों कैसा होता है? नीला। क्वेश्चन नंबर 70, अम्लीय विलयन में लिटमस का रंग कैसा होता है? तो ये होता है दोस्तों लाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। सूचक क्या है? वे पदार्थ जो रंग या गंध बदलकर बताते हैं कि पदार्थ अम्ल है या क्षारक। प्रश्न 73, पीएच स्केल क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता मापने का पैमाना ही पीएच स्केल कहलाता है। और पीएच स्केल, पीएच की फुल फॉर्म आपको बताइए तो कमेंट में बताना क्या बताइए, और इसके आविष्कारक कौन है पीएच स्केल के? अम्ल और क्षारक की परिभाषा किसने दी? आर्हेनियस ने दी। इन्होंने बताया कि अम्ल H आयन देते हैं और जो क्षारक होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। अर्थात अम्ल जो होंगे वे H धन आयन देंगे, इसे प्लस को धन कहते हैं, धन यानी ऐसे धन। तो H क्या देते हैं ना? अम्ल H धन आयन देते हैं और क्षारक OH ऋण आयन देते हैं। ये लिखा हुआ ना, ये है ऋण आयन।
क्या कारण है कि सूखे लिटमस पत्र पर, ये पत्र है दोस्तों, पत्र ऐसे पत्र, सूखे लिटमस पत्र पर शुष्क HCl गैस रंग नहीं बदलती? तो इसका उत्तर है दोस्तों, क्योंकि आयनीकरण के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जब वो सूखा हुआ, शुष्क मतलब सूखा हुआ, तो फिर कैसे होगी, जल तो है ही नहीं उसके पास। क्वेश्चन नंबर 76, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों कहते हैं लवण के एक इकाई सूत्र, लवण के एक इकाई सूत्र अर्थात लवण यानी नमक का थोड़ा सा वो अंश, जल के अणुओं की निश्चित संख्या। जब लवण के एक इकाई सूत्र में जल के अणुओं की निश्चित संख्या हो, उसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। बेकिंग सोडा एक उपयोग लिखिए, अर्थात बेकिंग सोडे का एक उपयोग लिखिए। तो किस उपयोग के लिए इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा? रसोई घर में खाना जल्दी पकाने के लिए। धावन सोडे का एक उपयोग लिखें। तो ये दोस्तों कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी से दूर क्यों रखना चाहिए? तो उत्तर है दोस्तों इसका, क्योंकि यह नमी सोखकर जिप्सम बन जाता है और कठोर हो जाता है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया का सामान्य समीकरण क्या है? तो जो सामान्य समीकरण है कि अम्ल प्लस धातु जब मिलेंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित क्यों होती है? तो दोस्तों आयनों की उपस्थिति के कारण ही विद्युत धारा प्रभावित होती है। ताजे दूध का पीएच मान 6 है, दही बनने पर क्या होगा? तो दोस्तों पीएच मान कम हो जाएगा, क्योंकि अम्लता बढ़ जाती है या अम्ल बढ़ जाएंगे, ठीक है, अम्ल की संख्या बढ़ जाएगी। 84 क्वेश्चन, एक्वारेजिया क्या है? तो उत्तर है दोस्तों HCl और सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 का अनुपात। ये दोस्तों, और एक ट्रिक याद कर लो, देखो जब इनका अनुपात पूछा जाएगा ना, देखो पहले पहले इन्होंने क्या लिख रखा है HCl, फिर लिख रखा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का नाम, ठीक है। तो देखो अगर आप ऐसे लिखो इन्हें कि HCl और HNO3, और इसका आपसे अनुपात पूछेगा कि अनुपात क्या है, तो देखो इसके पास क्या है HCl, यहाँ कोई संख्या लिखी हुई है ना, यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ HNO3 लिखा हुआ, तो 3 इसके साथ है तो लिखो ही इसके वाले के नीचे, ठीक। और यहाँ कुछ नहीं है, यानी जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो 1 लिखो है, बस ऐसा लिखो तो ये सही अनुपात निकल रहा है, ठीक है। यदि अगर HNO3 यहाँ पहले हो जाए, पहले लिखा जाए, और HCl बाद में लिखा जाए, देखो यदि HCl बाद में लिखा जाए, ठीक है, और HNO3 पहले लिखा जाए, फिर इनका अनुपात पूछा जाए, तो फिर होगा दोस्तों, देखो यहाँ 3 लिखा हुआ ना, तो यहाँ 3 नहीं लिखना, इस वाले का लिखना एक, तो ये 3 लिखा जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 85, क्या कारण है कि दही को तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए? तो दोस्तों दही में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं,
इसीलिए कहते हैं कि दही को तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। कठोर जल को सॉफ्ट यानी मृदु करने में किस लवण का उपयोग होता है? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट यानी धोने के सोडे का। यानी क्या था धोने का सोडा? NaCO3 डोंट क्या देखते हैं 10H2O। कठोर जल को सॉफ्ट बनाने में किस लवण का उपयोग होता है? तो धोने का सोडे का। ये हो लिया पहले ही कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। लवण अम्लीय, क्षारीय, उदासीन हो सकते हैं। लवण मतलब नमक। नमक तीनों में से कुछ भी प्रकार के हो सकते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? तो यह दोस्तों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया जिसमें क्लोरीन गैस भी निकलती है। परबल अम्ल के उदाहरण दें। दोस्तों परबल अम्ल के उदाहरण ये आपके सामने है। HCl, H2SO4 और HNO3। ये जो है ये तो अम्ल राजा कहा जाता है। अम्ल राज इसे क्या कहा जाता है? अम्ल राज या अम्ल राजा, अम्लों का राजा। और इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। इस वाले में नाइट्रिक अम्ल और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल के उदाहरण दें। दुर्बल यानी कि कमजोर, कमजोर अम्ल। तो ये है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या है? सिरका। सिरका तो आपको पता ही होगा, विनेगर। क्या होगा? दांतों के छे का कारण क्या है? यानी दांतों को जो रन हो रहा, यानी कि जो दांत नष्ट हो रहे। ठीक है दोस्तों। जो दांत नष्ट हो रहे उसका क्या कारण है? तो मुंह का पीएच 5.5 से कम होना। पेट की जलन को शांत करने के लिए क्या उपयोग होता है? तो क्या होता है जब एसिडिटी बन जाएगी? इसका नाम है दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीज, मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम में लिख दियो मैग्नीशियम। यदि मैग्नीशियम में मैग्नीज लिख दो। देख लो यहाँ एक बार पढ़ लो। ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अमल के दो गुण लिखे। स्वाद में खट्टे होते हैं अमल। नीले लिटमस को लाल करना, अर्थात नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अक्षारक के दो गुण लिखे। अक्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या अक्षार और अक्षारक एक ही हैं? तो उत्तर होगा सभी अक्षार क्षारक होते हैं पर सभी क्षारक अक्षार नहीं होते। जो केवल या जो जल में घुलनशील होते हैं वही क्षार हैं। बेकिंग बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो दोस्तों ये है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो दोस्तों धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है
Na2CO3 डोंट 10H2O। वो मैंने शायद पीछे कहीं वो लिख दिया Na CO3 और 10H2O, तो वहाँ 2 जरूर लिख लेना दोस्तों, ठीक है, गलती से छूट गया, माफ कर दियो। क्वेश्चन नंबर 98, जिप्सम का उपयोग क्या है? तो दोस्तों जिप्सम का उपयोग क्या है? सीमेंट उद्योग में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। 99, सूचक के दो प्रकार लिखे। तो एक प्राकृतिक सूचक, एक संश्लेषित यानी कृत्रिम। अर्थात एक तो जो प्राकृतिक ने बनाया भगवान ने, और या एक जो इंसान ने बनाया, ठीक, उसे कृत्रिम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, हमारे शरीर का पीएच परास क्या है? परास का मतलब रेंज की जो पीएच स्केल है, जैसे ये तो हमारे शरीर का पूछा, लेकिन जैसे पीएच स्केल है उस पर कहाँ से कहाँ तक लिखे रहे, उस पर लिखे रहे दोस्तों 0 से और 14 तक, ठीक, नंबर डाले रहेंगे। तो ये हमारे शरीर का पूछा, हमारे शरीर का 7 से 7.8, ठीक। तो दोस्तों ये 100% आपके कंप्लीट होते हैं। इसकी पहली वीडियो हमने डाल दी है, ये सेकंड वीडियो है, इसे हम अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है दोस्तों। आपसे इतनी उम्मीद है कि आप चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करोगे। धन्यवाद।